मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपको पता है आपके घर में कौन सी तुलसी है? अगर आपका जवाब है बस तुलसी है, तो यकीन मानिए कुछ साल पहले तक मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती थी। मुझे लगता था तुलसी मतलब तुलसी। लेकिन गार्डनिंग के क्रेज और इंटरेस्ट ने मुझे तुलसी की दुनिया से इंट्रोड्यूस करवाया। रामा तुलसी, कृष्णा तुलसी, वना तुलसी, कपूर तुलसी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से हर एक अपनी अलग पहचान रखता है, खुशबू होती है और इसका उपयोग भी अलग है। कुछ ऐसी भी वैरायटीज हैं जिनको लोग तुलसी तो कहते हैं, पर वे पवित्र तुलसी की कैटेगरी से अलग होती हैं। आपने भी उनका नाम जरूर सुना होगा। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर शॉर्ट वीडियो करना उस टॉपिक के साथ न्याय नहीं होता, और तुलसी उन्हीं टॉपिक में से एक है। तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, बल्कि हमारी परंपरा और प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। हो सके तो अपने बच्चों को भी जरूर बताते रहिए कि तुलसी की कौन सी वेराइटीज हैं, उनका क्या उपयोग है। और इस वीडियो को यदि आप उन्हें दिखाएंगे तो उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी तुलसी के अपार दुनिया को खोजने में। सबसे पहले बात करेंगे रामा तुलसी की, जिसे श्री तुलसी या लक्ष्मी तुलसी भी कहते हैं। ये सबसे कॉमन तुलसी है जो अधिकतर घरों में देखी जाती है। इसकी पत्तियां ब्राइट ग्रीन होती हैं और इसमें एक हल्का हल्का सुगंध होता है। इसे हम रोज पूजा के लिए, चाय में, सर्दी खांसी हो जाए तो आपकी दादी नानी इसी से आपका ट्रीटमेंट करती हैं। इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होता है, इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है ये। आपको याद है कोविड के समय में एक एक तुलसी पत्र खाने के लिए बोला गया था। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ ग्रीन तुलसी या रामा तुलसी। अब बात कर लेते हैं वो श्यामा कलर की तुलसी, जिसको हम पर्पल या ब्लैक तुलसी भी कहते हैं, कृष्णा तुलसी भी कहते हैं। इसकी पत्तियां और स्टेम हमें पर्पल या थोड़ा डार्क पर्पलिश ग्रीन कलर का होता है और इसमें इतनी तेज खुशबू होती है। रामा तुलसी से कहीं ज्यादा तेज खुशबू आपको कृष्णा तुलसी में मिलेगा। और इसका जो यूज है वो रामा तुलसी की ही तरह है। इसको आप चाय में, हर्बल टी में यूज कर सकते हैं। इम्यूनिटी के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वना तुलसी या वाइल्ड तुलसी या जंगली तुलसी, फॉरेस्ट तुलसी, ये भी होली तुलसी की ही तरह होती है, पर कहीं ज्यादा बड़ी होती है, कहीं ज्यादा एक छोटे श्रब या छोटे पेड़ की तरह इसका ग्रोथ होता है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यदि आप इसको अपने घर में लगाएंगे तो मच्छर दूर रहेंगे। ये एक मस्कीटो रेप्लिकेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा इसका भी इस्तेमाल हर्बल टी में किया जाता है। इसे भी आप अपने गार्डन में यदि लगाएं, आपको बटरफ्लाई या फिर मधुमक्खी को अट्रैक्ट करना हो तो वाइल्ड तुलसी या वन तुलसी सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आपको पता है कि एक ऐसी और तुलसी है जिसकी आपके मन को बहुत ही रिफ्रेश कर देगी, उसको कपूर तुलसी कहते हैं। अक्सर नर्सरी वाले कपूर और लौंग तुलसी को एक ही नाम से बेचते हैं, पर आप उनकी खुशबू से उनको अलग पहचान सकते हैं। ये तुलसी अपनी तेज और रिफ्रेशिंग खुशबू के लिए मशहूर है। ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग वैरायटी है और जल्दी से घनी हो जाती है। इसको आप ऑर्नामेंटल गार्डनिंग के लिए, एरोमा गार्डनिंग के लिए या नेचुरल इंसेक्ट रेप्लिकेंट, क्योंकि इसमें कपूर जैसी खुशबू होती है तो इससे जो कीट वगैरह होते हैं ना वो दूर रहते हैं। आप इसको अपने बालकनी में जरूर लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जो अगली तुलसी मेरे लिस्ट में है वो है अमृता तुलसी। अमृता तुलसी रामा और कृष्णा तुलसी का कंबाइंड फॉर्म है और ये भी एक तरीके से आपका होली बेसिल या पवित्र तुलसी में से एक है। यदि आपको सुगंधित तुलसी चाहिए तो वन तुलसी, कपूर तुलसी, मधुमक्खियां या तितलियों को अट्रैक्ट करना हो तो भी आप इन दोनों तुलसियों को अपने घर में लगा सकते हैं। फास्ट ग्रोथ श्रब की तरह चाहिए तो वन तुलसी आपका ऑप्शन हो सकता है।
अब आपने कुछ ऐसे नाम सुने होंगे ना, इटालियन तुलसी, थाई, लेमन तुलसी, पर्पल तुलसी। ये एक सही या ट्रू होली बेसिल नहीं है। ये होते तो बेसिल फैमिली के ही होते हैं, लेकिन आप इनको पूजा में या इनको पवित्र तुलसी नहीं मान सकते हैं। रसोई में ये इस्तेमाल होने वाली कुछ तुलसियां हैं जिनको आप चटनी बनाने के लिए या सलाद के लिए, पिज्जा, पास्ता या ड्रिंक्स बनाने के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कृष्णा तुलसी और ऑर्नामेंटल पर्पल तुलसी में कंफ्यूज मत होइए। इस इमेज में आप पॉज करके देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आपके घर में कौन सी तुलसी है और आप तुलसी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड बाय बाय।